कहानी की शुरुआत एक प्लेन को दिखाते हुए होती है जो कि कुछ कैदियों को अपने साथ लेकर एक खूबसूरत आइलैंड पर उतरता है, जहाँ पर उन कैदियों को स्पाइडर हेड नाम की एक अनोखी जेल में रखा जाता है। ये जेल काफी अलग तरह की थी क्योंकि इस जेल में सभी कैदियों को काफी सुख सुविधाएं दी जाती थी। यहाँ पर उन्हें उनके पर्सनल रूम में रहने और मनपसंद काम करने की आजादी थी। साथ ही उन्हें कहीं भी घूमने की पूरी छूट दी जाती थी, लेकिन इन सभी सुख सुविधाओं के बदले उनकी बॉडी पर इंसानों के इमोशन को कंट्रोल करने वाला एक डिवाइस लगाया जाता था। हर बार उन कैदियों को नया डोज देने से पहले उनकी परमिशन दी जाती थी और उनके मानने पर ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता था। ये सारे एक्सपेरिमेंट जीनियस साइंटिस्ट स्टीव और उसके असिस्टेंट मार्क की देखरेख में होते थे और आज वो रे नाम के एक कैदी पर G46 नाम के एक ड्रग का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे कि वो स्टीव के बकवास जोक्स पर भी जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन जब सीरियस होकर उसे उसके गुनाह के बारे में बताया जाता है तब वो जाकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता और वो हंसता रहता है। ये देखकर स्टीव और मार्क भी खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि ये हंसाने वाला ड्रग अच्छे से काम कर रहा था। इसके बाद हम जेफ नाम के एक और कैदी को देखते हैं जिससे कि एक्सपेरिमेंट के लिए स्पाइडर हेड जेल में लाया गया है। यहाँ पर स्टीव उस पर एक नए मेडिसिन N40 का ट्रायल करता है। मेडिसिन को जैसे ही जेफ की बॉडी में रिलीज किया जाता है और वो जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो उसे उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। दरअसल जेफ जिस जगह पर देख रहा था वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था, लेकिन उस ड्रग की वजह से वो जगह उसे कुछ और ही दिखाई दे रही थी और स्टीव समझ जाता है कि N40 भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव अपने असिस्टेंट मार्क के साथ एक और नई दवाई का ट्रायल कर रहा था, इसीलिए वो जेफ और हेदर नाम की एक और कैदी को उस ट्रायल रूम में बैठाता है और उनसे यहाँ पर थोड़ी बातें भी करता है। लेकिन उन दोनों को हम अंदर देखते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब स्टीव जैसे ही उनके अंदर एक लव ड्रग को रिलीज करता है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद उन्हें एक दूसरे से बात करने वाला ड्रग्स भी दिया जाता है। अब वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब वो यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके बाद वो उस ड्रग्स की ही वजह से वहाँ पर इंटीमेट भी हो जाते हैं। वो यहाँ पर जेफ हेदर को आई लव यू भी बोल देता है। अब ये देखकर स्टीव और मार्क भी समझ जाते हैं कि हमारा ये लव ड्रग भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। खैर अब इसके बाद उन दोनों को यहाँ से भेज दिया जाता है, लेकिन बाद में भी उन पर नजर रखी जाती है कि उस लव ड्रग का सब खत्म होने के बाद इन दोनों के अंदर प्यार वाली वो फीलिंग रहती है या नहीं। इसके बाद सैरा नाम की एक और लड़की को बुलाकर जेफ के साथ टेस्ट किया जाता है और ये ड्रग्स इन दोनों पर भी काफी अच्छी तरह से काम करता है। फिर रात को हम देखते हैं कि मार्क जेफ की कमर पर लगे उस डिवाइस को जिसका नाम मूवी बैग होता है उसे रिफिल करता है। मार्क जेफ को सजेस्ट करता है कि याद रखना ट्रायल के समय कोई भी तुम्हारी इस डिवाइस को हाथ न लगाए वरना इससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगले दिन ट्रायल के लिए सैरा और हैदर को बुलाया जाता है और बाहर स्टीव के साथ अब जेफ भी होता है। दूसरे कमरे में एक और कैदी भी था जिस पर एक दवाई को ट्राई किया जा रहा था। वो खाना खा रहा होता है और साथ ही साथ उसकी उल्टी भी कर रहा था। इसके बाद स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम सैरा और हैदर के लिए क्या फील करते हो। जेफ कह रहा है कि इन दोनों में से मैं किसी के लिए भी कुछ भी फील नहीं करता हूँ और मैंने जो भी उनके साथ ट्रायल में किया धीरे धीरे वो मेरी यादों से उतर रहा है। यहाँ पर स्टीव जेफ से पूछता है कि सैरा और हैदर में से तुम किसे डार्किन फ्लॉक्स देना चाहोगे। दरअसल डार्किन फ्लॉक्स एक खतरनाक तरह का ड्रग है जिससे काफी डर लगने लगता है और बहुत दर्द भी होता है, लेकिन जेफ किसी को भी डार्किन फ्लॉक्स नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो मना कर देता है क्योंकि वो भी डार्किन फ्लॉक्स का दर्द झेल चुका था। फिर इसके बाद फ्री फ्राइडे के दिन जेफ को उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए बाहर ले जाया जाता है। बाहर जाकर जेफ अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसे तुम्हारी जैसी कोई मिल गई है और वो मुझे तुम्हारी काफी याद दिलाती है और अब मैं कभी भी तुम्हें फोन करके परेशान नहीं करूंगा। वो फोन नहीं उठाती है, इसीलिए ये वॉइस मैसेज उसके मेल बॉक्स में चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जेफ जब वापस आता है तो उसे और एक और कैदी रोगन को ट्रायल रूम में बुलाया जाता है। उन्हें यहाँ पर काफी देर तक बैठा कर रखा जाता है। जेफ समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो स्टीव के पास जाता है और देखता है कि स्टीव ने हेदर को बुला कर रखा है ये जानने के लिए कि वो स्टीव और रोगन में से किसे डार्किन फ्लॉक्स देना चाहेगी। अब यहाँ पर स्टीव और जेफ के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। यहाँ पर स्टीव उसे बताता है कि ये सब मैं डिसाइड नहीं करता हूँ बल्कि मेरे सीनियर करते हैं।
और अगर हमने ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो उन्हें बुरा लग सकता है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जेफ भी स्टीव की बात समझ जाता है और उसे सॉरी कहता है। खैर अब रात होने पर हम देखते हैं कि स्टीव उन ड्रग्स का इस्तेमाल खुद पर भी कर रहा था। अगले दिन हम स्टीव और मार्क को देखते हैं जहाँ पर मार्क स्टीव से कहता है कि इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए तुम्हें ड्रग्स का इस्तेमाल खुद पर नहीं करना चाहिए। जिस पर स्टीव उससे कहता है कि मैं ड्रग्स का इस्तेमाल खुद पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को आगे बेचने से पहले मैं उन्हें बता सकूं कि मैंने खुद पर भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रखा है। अगले दिन हम देखते हैं कि स्टीव जेफ को दोबारा अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि प्रोटोकॉल कम्युनिटी ये चाहती है कि वो हैदर को तुमसे पूछे बिना ही डार्किन फ्लॉक्स दे दे। लेकिन जेफ को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो स्टीव से कहता है कि तुम दोबारा अपने बॉस से बात करके देखो। फिर स्टीव अपने बॉस से बात करने का बहाना लेकर बाहर चला जाता है और अपनी कॉफी लेकर वापस आ जाता है। वापस आकर स्टीव कहता है कि बॉस नहीं मान रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम इस चीज के लिए हाँ नहीं करोगे तो तुम्हें वापस जेल में डाल दिया जाएगा। और अब इसलिए जेफ मजबूरी में हाँ कह देता है। इसके बाद स्टीव हैदर से भी परमिशन देता है और ऐसा करने के बाद हैदर की बॉडी में डार्किन फ्लॉक्स रिलीज कर देता है। ये ड्रग देते ही हैदर को काफी डर लगने लगता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। उसे यहाँ पर इतना दर्द होता है कि वो खुद को चोट पहुँचाने लगती है और इसी वजह से उसका मूवी पैक नाम का वो डिवाइस भी टूट जाता है। ओवरडोज की वजह से वो काबू से बाहर होकर खुद को ही मार देती है। ये देखकर स्टीव और मार्क भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में स्टीव की जेब से डोर की चाबी गिर जाती है, जिसका फायदा उठाकर जेफ उस डायरी को निकाल लेता है जिसमें स्टीव सब कुछ नोट करता था। उसे यहाँ पर यह भी पता लगता है कि वो फार्मा कंपनी किसी और की नहीं बल्कि स्टीव की ही है और वो बॉस भी खुद स्टीव ही है और स्टीव अभी तक झूठ बोलता आ रहा है। जेफ को यहाँ पर यह भी पता लगता है कि स्टीव को बाकी किसी और दवाई से मतलब नहीं है, उसे यहाँ पर सिर्फ डार्किन फ्लॉक्स से ही मतलब है। अब स्टीव और मार्क जब हैदर के पास होते हैं तब स्टीव को कुछ गड़बड़ लगती है और इसलिए वो वापस केविन में आने लगता है। स्टीव को सीसीटीवी में वापस आता देखकर जेफ जल्दी जल्दी से उस डायरी को वापस डोर में रख देता है और चाबी को भी वहीं पर गिरा देता है। वापस आने पर मार्क स्टीव से कहता है कि हमें इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। स्टीव उसे समझाता है कि देखो अगर हमने इसकी रिपोर्ट की तो अभी तक हमने जो भी पाया है हम वो सब खो देंगे और ये रिसर्च बंद कर दी जाएगी और अगर मैं डूब जाऊंगा तो मेरे साथ तुम भी डूबोगे। इसलिए जो भी हुआ उसे भूलने की कोशिश करो क्योंकि हम ये रिसर्च दुनिया को बदलने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद स्टीव जेफ को भी समझाने के लिए जाता है। उससे कहता है कि आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वो इस बात को बुलाने के लिए हंसने वाली ड्रग लेते हैं ताकि आज हैदर के साथ जो भी हुआ वो सब भूल सके। फिर यहाँ पर स्टीव जेफ को अपने बचपन के बारे में बताता है कि एक बार वो अपने फादर के साथ समर कैंप पर गया था, लेकिन मेरे फादर ने मुझे वहीं पर छोड़ दिया और लौट के वापस कभी नहीं आए और यही वजह है कि मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ जिससे कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीव ने लिजी को भी डार्किन फ्लॉक्स दिया है, ये जानने के लिए कि इसे देने के बाद इंसान को कैसा महसूस होता है। ऐसा होने के बाद वो लड़की पास में रखे स्टेपलर से भी डर रही थी क्योंकि वो उन्हें पुराने डरों की याद दिलाता है जिससे वो गुजर चुके होते हैं। इसके बाद हम लिजी और जेफ को स्टोर रूम में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर लिजी जेफ को अपने गुनाह के बारे में बताता है कि जब हम पार्टी से निकल रहे थे तब मेरी गर्लफ्रेंड एमा भी मेरे साथ थी। हम तीन दोस्त कार में काफी मजा कर रहे होते हैं, लेकिन पीकर कार चलाने की वजह से कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है और इस हादसे में मेरा दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड एमा दोनों ही मारे जाते हैं, जिसके बाद मुझे जेल हो जाती है। ये बात सुनकर लिजी जेफ को हक कर लेती है और ये दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद जब जेफ और लिजी देर रात तक बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है और इन दोनों को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्टीव जेफ को वापस बुलाता है किसी को डार्किन फ्लॉक्स देने के लिए। वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लिजी है। जेफ लिजी को देखते ही स्टीव को साफ साफ मना कर देता है। स्टीव जेफ को रात भर सोचने का टाइम देता है और रात में जब मार्क जेफ का मूवी पैक चेक करने के लिए जाता है तो जेफ उससे कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में पहले से ही पता था, तो तुम ऐसे इंसान के साथ काम क्यों कर रहे हो जबकि बाहर तुम्हें कहीं भी काम मिल सकता है। मार्क कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ दुनिया का भला करने के लिए आया था, जिस पर जेफ कहता है कि वो तो तुम अभी भी कर सकते हो। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि जेफ स्टीव के पास उसी लैब में जाता है, लेकिन वहाँ पर मार्क नहीं होता है
है जिस पर स्टीव कहता है कि मार्क की तबीयत खराब है इसीलिए वो नहीं आया। इसके बाद वो कहता है लिजी पर आज वो डॉट क्राई होने वाला है, लेकिन ये बात सुनकर जेफ दोबारा से मना कर देता है कि वो लिजी को डार्क इन्फ्लुएंस नहीं देगा। ये बात सुनकर स्टीव काफी गुस्सा हो जाता है और वो जेफ से कहता है तुम लिजी से प्यार करते हो, लेकिन जब तुम्हें उसकी असली सच्चाई पता चलेगी कि वो जेल में क्यों आई थी तब तुम उससे प्यार नहीं करोगे। लेकिन जेफ कहता है कि मैं जानना भी नहीं चाहता। इसके बाद स्टीव लिजी से कहता है कि तुम खुद ही बता दो तुम जेल क्यों गई थी। तो लिजी कहती है कि मेरी वजह से मेरी 9 महीने की बच्ची मर गई थी, लेकिन उसने पहले जेफ को झूठ बोला था कि वो जेल क्यों आई थी। इसके बाद लिजी जेफ से एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, इसलिए तुम मुझे ये दे दो। इसके बाद जेफ स्टीव का मोबाइल लेकर उस ड्रग को रिलीज कर देता है, लेकिन वो रिलीज करते ही हम देखते हैं कि स्टीव हंसना शुरू कर देता है और उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो इतनी सीरियस सिचुएशन में हंस क्यों रहा है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जेफ लिजी की बजाय स्टीव का मूवी पैक कंट्रोल कर रहा था और उसने हंसने वाला ड्रग रिलीज कर दिया है। फिर जेफ तुरंत ही स्टीव की बॉडी में डार्क इन्फ्लुएंस रिलीज कर देता है और उसे बताता है कि मार्क की तबीयत खराब नहीं है बल्कि वो पुलिस को बुलाने गया है। अब स्टीव भी समझ जाता है कि मार्क ने उसकी मेडिसिन को चेंज कर दिया है। इसके बाद जेफ स्टीव से पूछता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा मतलब B6 से ही क्यों है, लेकिन स्टीव उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है, इसलिए जेफ उसे सच बोलने वाला ड्रग दे देता है और इसके बाद स्टीव उसे बताने लगता है कि B6 एक ऐसी मेडिसिन है जो कि किसी से भी हमारे मन की बात करवा सकती है, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। और सारे कैदियों को कोई भी मेडिसिन देने से पहले उन्हें B6 दिया जाता था जिससे कि वो मना नहीं कर पाते थे। और मैं इस दुनिया को सिर्फ बेहतर बनाना चाहता हूँ जिससे कि कभी भी कोई क्राइम यहाँ पर हो ही ना। अब स्टीव जेफ को ये भी बताता है कि तुम तो 7 महीने पहले ही यहाँ से रिहा हो गए थे। ये बात सुनकर जेफ को काफी गुस्सा आता है और स्टीव से सारे मेन डोर्स खोलने के लिए कहता है ताकि वो लिजी यहाँ से भाग सके। लेकिन जब जेफ यहाँ से जा रहा होता है तभी स्टीव उस पर हमला करके उससे अपना मोबाइल छीन लेता है जो कि हर चीज का रिमोट था। इसके बाद वो लिजी की बॉडी में डार्क इन्फ्लुएंस का पूरा डोज रिलीज कर देता है और उस डिवाइस को भी तोड़ देता है। अब लिजी काफी चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। दूसरा स्टीव और जेफ की फाइट होने लगती है जहाँ पर स्टीव का मूवी पैक डैमेज हो जाता है। तभी यहाँ पर जेफ देखता है कि लिजी खुद को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो स्टीव को जोर से मारकर लिजी को बचाने के लिए चला जाता है। जेफ तुरंत ही लिजी के मूवी पैक से सारे डार्क इन्फ्लुएंस को निकालकर उसकी जान बचा लेता है और अब वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जिसका मूवी पैक खराब होने की वजह से उसके इमोशन कंट्रोल में नहीं रहते, जिससे कि वो कभी सीरियस तो कभी हंस रहा था। और इसके बाद वो अनाउंसमेंट करके जितने भी कैदी होते हैं उन सबको लिजी और जेफ के बारे में भड़का देता है और अब इसीलिए सभी कैदी जेफ और लिजी को रोकने के लिए जाने लगते हैं और स्टीव यहाँ से सारी मेडिसिन लेकर भागने लगता है क्योंकि अब यहाँ पर पुलिस आने वाली थी। फिर अब स्टीव भी अपना प्लेन लेकर यहाँ से भाग जाता है और अब जेफ और लिजी भी यहाँ पर सभी कैदियों से बचते हुए एक बोट लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। और अब दूसरी तरफ मार्क भी पुलिस लेकर स्पाइडर हेड पहुँच चुका था। वो यहाँ पर स्टीव को प्लेन से भागते हुए देखता है। फिर हम प्लेन में स्टीव को देखते हैं जिसका मूवी पैड डैमेज होने की वजह से उसके अभी भी इमोशन घड़ी घड़ी चेंज हो रहे थे और उसे सामने पहाड़ की जगह एक खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। वो अपने प्लेन को उसी पहाड़ में घुसा देता है जिससे कि उसका प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और अब जेफ और लिजी अपनी बोट लेकर यहाँ से दूर जा चुके थे और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।